श्रीनगर में पुलिस ने कुटकी की तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों लोग पहाड़ों से दुर्लभ जड़ी बूटियों को लाकर के बड़े शहरों में उनकी तस्करी करते थे। बरामद कुटकी की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो देखिए, वन संपदा में ऐसी जड़ी बूटियां भी आती हैं जो बहुत ही रेयर स्पीशी होती हैं। उनको ये तस्करी करके पैसे कमाते थे और जो कुटकी बरामद हुई है उसकी कीमत 1 करोड़ है। और उधर त्रिवेंद्र सिंह रावत के काफिले के सामने हाथी आ गया। हाथी को देख काफिले के लोगों में हड़कंप की स्थिति बन गई। इस पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और इसीलिए इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, जो कि आम है। ये देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। काफिला गुजर रहा था पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का और उसी वक्त वहां पर हाथी आ गया, जिसकी वजह से त्रिवेंद्र सिंह रावत भी अपनी जान बचाने के लिए ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर वहां से इस नजारे को देखते हुए वो दिखाई दिए। जंगली जीव है, सवाल आपका बहुत संवेदनशील है, बात सही है, लेकिन ये भी इतना ही सही है कि आप जानवर को मार नहीं सकते। मार सकते हो क्या? ठीक है, तो हमको सामंजस्य बनाकर स्वयं को बचाते हुए हमको चलना पड़ेगा। उसको भी, क्योंकि उसको आप वो नहीं कर सकते, आप उससे अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा जागरूक रहने की ज़रूरत है, वन्य जीव का चरित्र को समझने की ज़रूरत है कि उसका कैरेक्टर क्या है, थोड़ा उसको भी मुझे लगता है कि समझने की। और देखिए, यूके 8080 पेपर लीक समेत कई परीक्षाओं में नकल कराने के मुख्य आरोपी सैयद सादिक मूसा को गिरफ्तार कर लिया गया है। मूसा का साथी योगेश्वर राव भी एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया है। उम्मीद है कि इनकी गिरफ्तारी से पेपर लीक मामले में बड़े राज उजागर हो सकते हैं। यूकेएस एसएससी पेपर लीक मामले में अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई है। एसटीएफ ने पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड सैयद सादिक मूसा को गिरफ्तार कर लिया है। मूसा के साथी योगेश्वर राव की भी गिरफ्तारी हुई है। यूपी एसटीएफ ने दोनों को लखनऊ से गोमती नगर से गिरफ्तार किया है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार यूकेएस एसएससी समेत उत्तराखंड में हुई दूसरी भर्तियों में मूसा का क्या रोल रहा है। मूसा यूपी के धामपुर और लखनऊ में बैठकर अपने गिरोह की मदद से उत्तराखंड में पेपर लीक करवाता आ रहा था। पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया गया केंद्रपाल मूसा का बेहद करीबी है। दोनों ने आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन के मालिक राजेश चौहान के साथ मिलकर 2012 में उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों की सौदेबाजी शुरू की थी। मूसा और केंद्रपाल करोड़ रुपए में राजेश चौहान से पेपर लीक करने की डील करते थे। एसटीएफ को यह भी पता चला था कि पेपर हाथ में आने के बाद मूसा गैंग, कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में अपने गुर्गों के माध्यम से अभ्यर्थियों तक पेपर पहुंचाते थे। इसके लिए हर अभ्यर्थी से लाखों रुपए लिए जाते थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए मूसा और गोपेश्वर एसटीएफ को चकमा दे रहे थे। वो विदेश भागने की फिराक में थे, मगर एसटीएफ ने ऐसा जाल बिछाया कि मूसा अब शिकंजे में है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।